अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण। देखिए, एक तो आपके पास मीनार है, एक क्या है, मीनार है, और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर ऊंचाई। ठीक है, कह रहा 50 मीटर ऊंची एक मीनार है और एक खंभा है। एक क्या लगा हुआ है, खंभा। अब देखिए, खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h। खंभे की ऊंचाई कितना मान लिया जा रहा है, h। ये हाइट है आपका h। तो खंभे की ऊंचाई आपने मान लिया अपने मन से h, इतना तो ले ही सकते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे, खंभे का एक ऊपरी सिरा और आधार, और ये आधार का अवनमन कोण क्या दिया हुआ है, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, हमेशा इसी आधार से होता है। और अवनमन कोण आपका यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, अवनमन कोण कितना दिया है, ऊपरी सिरे का 45 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो इस तरह से अगर नीचे बना लिया जाए तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। और खंभे के किसके ऊपरी सिरे और आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक का जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, ये पूरा है 60 डिग्री। पूरा कितना है, 60 डिग्री। तो अगर वो 60 डिग्री है तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई, ये हाइट आपको निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आप x मान सकते हैं, तो ये भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब सबसे पहला काम हम लेते हैं 45 डिग्री को। किसको लेते हैं, 45 डिग्री को। इसको इस तरफ रखते हैं। आपको लेना है सबसे पहले 45 डिग्री के लिए। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ ध्यान से, आपको करना कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है तो बताओ आप इतनी हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, टोटल है 50। आपने h वहाँ से निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा 50 माइनस में h, यानी ये वाली हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, 50 माइनस h होगी। क्लियर हो रहा है। अब मैं tan 45 ले रहा हूँ, तो कहेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 50 माइनस h, क्योंकि इसी के बेस में हमको हाइट चाहिए। तो ये हाइट कितना दिया हो, 50 माइनस h। तो लंब कितना है, 50 माइनस में h अपॉन आधार कितना लिखा हुआ है यहाँ x, तो ये भी आधार कितना होगा, x होगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 50 माइनस h अपॉन में x। x वन सार x इक्वल टू 50 माइनस में h। ठीक है, ये समझ में आया। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब आपने tan 45 लिया तो आपको tan 60 भी लेना चाहिए। तो आप लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब और बटे में आधार। तो लंब कितना है 50 और आधार कितना है x। तो tan 60 का अंश का मान होता है √3 इक्वल टू 50 अपॉन में x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x, और ये अपॉन का √3 इधर आएगा, x √3 हो जाएगा इक्वल टू 50। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 50 इंटू का √3 इधर आएगा तो अपॉन में √3, और √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा ये 50 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये आपका x का वैल्यू आएगा। और x की वैल्यू मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, x बराबर इतना, इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस ये माइनस h इक्वल किधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस h। तो x प्लस h बराबर 50, यही है। यहाँ से आपको हाइट निकालना है, h निकालना है। तो h इक्वल टू क्या होगा 50, ये प्लस x इक्वल किधर जाएगा तो माइनस x। तो हो जाएगा 50 माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 √3 माइनस में अपॉन में 3। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन दिख रहा है 50। तो मैंने क्या कर लिया, 50 कॉमन ले लिया। जैसे ही 50 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा √3 अपॉन में 3। ठीक है, अब यहाँ से एक और स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। 50 3 वन सार 3 और माइनस में √3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3। तो 50 बटे 3 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर, यही आपके इस खंभे की क्या होगी, ऊंचाई होगी।
तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।